जिसके पीछे आपको समाज का भला करना है और समाज का भला करने के पीछे आपके मन की संतुष्टि छिपी है, कहीं न कहीं एक गर्व की भावना छुपी है, मैं इसके पीछे हूँ, मैं इसके पीछे का कारण हूँ, ठीक है? मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो आप समझ लो आपने वो कर्म बाँध लिया। तो किसी कर्म को करते वक़्त अगर उदाहरण के तौर पे आप परचून की दुकान पे जाके उदाहरण के तौर पे आप मांस मच्छी खा रहे हैं, आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भैया मैं नहीं कर रहा, ये तो परमात्मा करवा रहा है मुझसे। हर महादेव, जय श्री राम। एक व्यक्ति का सवाल मेरे पास आया कहीं से कि कर्मों का सिद्धांत क्या होता है और बिल्कुल संक्षिप्त में, बिल्कुल ब्रीफली कैसे समझा जा सकता है कि कर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जब कार्मिक दुनिया में उलझते हैं, सिर्फ 2 कारण हैं कि आप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ 2 कारण हैं कर्मों के और 2 ही सिद्धांत हैं कर्मों के कि आप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी कर्म को करते वक़्त बोलते हो कि ये मैं कर रहा हूँ, तो समझ लो कर्म आपसे बंध गया। जब आपने ये बोला कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, मैं इसके पीछे हूँ, मैं इसके पीछे का कारण हूँ, ठीक है? मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो आप समझ लो आपने वो कर्म बाँध लिया। क्योंकि जब आपके अंदर का मैं ये बोलता है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, तो आपने उस कर्म को अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं से बाँध लिया है। उस कर्म को करने के पीछे आपका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है? और वो सामाजिक भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, जिसके पीछे आपको समाज का भला करना है और समाज का भला करने के पीछे आपके मन की संतुष्टि छिपी है, कहीं न कहीं एक गर्व की भावना छुपी है, कहीं न कहीं आपको बहुत खुशी महसूस होती है, किसी को छोटी-मोटी सेवा करके, तो कहीं न कहीं आपने वो कर्म अपने आप से बाँध लिया। अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर किसी कर्म को करते वक़्त या आप ये कहते हैं कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ और इस कर्म के पीछे करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है, मेरी ये भावना है, मेरी ये इंटेंशन है, तब भी वो कर्म आपसे बंध गया। तो किसी कर्म को करते वक़्त अगर उदाहरण के तौर पे आप परचून की दुकान पे जाके अगर कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान का फ़ायदा सिर्फ़ आपको है या आपके आस-पास के कुछ लोगों को है, तो फिर मान लो कि आपने कर्म बाँध लिया है। और जब-जब आप कोई भी कर्म करेंगे, किसी भी कर्म को करते वक़्त आपके अंदर अगर मैं की भावना आ रही है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ और इस कर्म को पीछे करने के मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये फ़ायदा है, मेरी ये मंशा है, तो समझ लो आप उस कर्म के चक्कर में फँस गए। और अगर आपको इस चक्कर से निकलना है कार्मिक तौर पे, कार्मिक स्तर पे, ठीक है? या प्रैक्टिकल लेवल पे, तो आप जो भी कर्म करेंगे, उसके अंदर आपकी मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपका पर्सनल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मान रहे हैं कि आप कोई भी काम करें, उसको अंदर मैं ना बोलें, लेकिन उस काम को करने के पीछे आपका एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत उद्देश्य है, कोई कारण है, तब भी वो कर्म आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई काम करें उसके अंदर मैं ना बोले कि मैं ये कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे आप मांस मच्छी खा रहे हैं, आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भैया मैं नहीं कर रहा, ये तो परमात्मा करवा रहा है मुझसे। ठीक है? तो ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते। तो अगर आप किसी गलत काम को करके उसके लिए परमात्मा को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर आप उसको कर्मों की थ्योरी से बाँध रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और करवा रहा है, ठीक है, मेरा तो शरीर कर रहा है, तब भी आप उस कर्म में बंधे हुए हैं। तो कर्म के अंदर जो 2-3 सिद्धांत काम करते हैं, एक तो वो होता है कि कर्मों के रिज़ल्ट के पीछे आपका व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, ठीक है? आपका कोई बेनिफिट होता है, आपका कोई फ़ायदा होता है, ठीक है? और कर्म करते वक़्त आप ये बोलते हैं कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि परमात्मा इस कर्म को करवा रहा है, तो परमात्मा कभी भी भैया मांस-मच्छी खाने के लिए, मदिरा का सेवन करने के लिए और लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए कभी नहीं बोलते, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ठीक है? तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपके मुँह से निकलना अगर आप निकलवाना चाहते हैं कि परमात्मा कर रहा है जो भी कर रहा है, तो आपको परमात्मा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बिना परमात्मा के रास्ते पे चले बगैर आप कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते, आप कर्मों से छुटकारा पा ही नहीं सकते। और अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते कि परमात्मा करवा रहा है, तो कोई बात नहीं। जो भी कर्म आप जीवन में करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो कम से कम किसी कर्म को करते वक़्त आपका पर्सनल या आपका व्यक्तिगत उद्देश्य या मंशा या इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। आपका कोई इंडिविजुअल फ़ायदा या बेनिफिट नहीं होना चाहिए किसी कर्म को करते वक़्त। तब जाके आप कर्मों से मुक्त हो पाएँगे। ऐसे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। तो यही कर्मों का सिद्धांत है जो मैं आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करी है।
कर्मों के सिद्धांत के सिर्फ 2 या 3 पॉइंट हैं। पहला, आप किसी कर्म को करते वक्त बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं, या आपने कर्म बांध लिया। दूसरा, किसी कर्म को करते वक्त आपके उसके पीछे एक भावनात्मक आपकी इंटेंशन है, आपकी अटैचमेंट है कर्म के साथ, ठीक है, तो आपने दूसरा पॉइंट भी ये कर्म बांधने का। और तीसरा, किसी कर्म के फिनिश होने के बाद, किसी एक्शन के पूरा होने के बाद अगर उस एक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है या आपके परिवार के या कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलता है, तब भी आपने ये कर्म बांध लिया। तो कर्म से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी कर्म को करते वक्त आपका व्यक्तिगत फायदा और उसके अंदर मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। तभी आप कर्मों की थ्योरी से या कर्मों के जाल से बाहर निकल पाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री